आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम किसका पढ़ रहे हैं, साइंस का, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अब यहाँ पे देखिए अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट क्यों है, इसका आंसर हमको देना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, मतलब अर्थ है वो सिर्फ एक लौता, ओनली मतलब ये अकेला है ना, ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम वेयर ऑल द नेसेसरी कंडीशन फॉर लाइफ अवेलेबल। अब इसका मतलब क्या है, सोलार सोलार सिस्टम मतलब क्या होता है, जो सूरज की किरण से, जो सोलार बोलते हैं नहीं, सूरज की किरण से जो भी हम धूप ले रहे हैं, सोलार एनर्जी उसमें से लेते हैं, है ना, वहां से एनर्जी उत्पन्न होता है। तो देखो सूरज का किरण हमारे धरती पे पड़ता है ना, हमारे अर्थ में पड़ता है ना। तो जहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक लौता प्लेनेट है जहाँ पे क्या है, सोलार सिस्टम है। बाकी और कोई प्लेनेट में बोलोगे तो सोलार सिस्टम नहीं है, ठीक है। अर्थ एक लौता ऐसा प्लेनेट है जिसमें क्या सिस्टम है, सोलार सिस्टम। क्या सिस्टम, ठीक है। सोलार सिस्टम मतलब जैसे ये सूरज है, ये देखो, ये हमारा सूरज है, और ये हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी के अंदर हम रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर है, इंसान है, घर है, गाड़ी है, कीड़ा मकोड़ा है, दुनिया भर का हर चीज है ना। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, क्योंकि यही तो पूरा पृथ्वी, तो अब पूरे देश मिला के ही तो पृथ्वी बना है ना। अलग अलग देश, हमारा इंडिया तो यहाँ कहीं छोटा सा एक जगह है ना। वैसे ही हाँ, बहुत सारे देश मिला के ही पूरा पृथ्वी बना है, ठीक है। तो सूरज का किरण डायरेक्ट इधर पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, सूरज की किरण को एनर्जी के रूप में लेते हैं अपने बॉडी में, है ना। और सूरज की किरण से हमारा कितना सारा काम होता है, देखो रहोगे बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में क्या लगा रहता है, सोलार पैनल, छत में क्या रहता है, एक ऐसे प्लेट टाइप का लगा रहता है, उससे एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। फिर घर में जिससे बिजली जलता है, उसे ये देखो इस, हाँ तो ऐसा होता है ना। तो ये देखो कि ये सूरज से ही क्या होगा, ये सोलार पैनल ऐसा बना रहेगा, और उसमें एनर्जी पूरा सेव होगा, और उस एनर्जी को हम अपने घर में बिजली के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। जो बड़ा बड़ा कोई भी संस्था है, और वहाँ ये सारी चीजों को क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो जो सोलार सिस्टम है वो किसके कारण हम उसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सूरज की किरण से, है ना। तो सोलार सिस्टम ये समझ में आया कि ये इतना यूनिक प्लेनेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओनली प्लेनेट, इकलौता प्लेनेट है जो ऑफ द सोलार सिस्टम वेयर, वेयर मतलब जहाँ, जहाँ ऑल द नेसेसरी कंडीशन फॉर लाइफ अवेलेबल, मतलब लाइफ अवेलेबल मतलब जहाँ जीवन है ना। जीवन जीने के लिए जो जो चीज अवेलेबल है, मतलब लाइफ अवेलेबल मतलब जो जीवन, जहाँ जीवन है, मतलब जीवन मतलब हमारा जीवन, और जंगली जानवरों का जीवन, पालतू जानवरों का जीवन, कीड़े मकोड़े का जीवन, है ना। तो पेड़ पौधों का जीवन, तो जो भी जीव जिंदा है ना, जो भी जीव है, तो वो जो जहाँ जीवन है, और वहां पे क्या है, नेसेसरी कंडीशन। अब जीवन जीने के लिए जो सारे कंडीशन होते हैं, क्या क्या कंडीशन होते हैं, खाना चाहिए हमको, पीने के लिए पानी चाहिए, है ना, हमको रहने के लिए घर चाहिए, हमको सड़क चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, इतनी सारी सुख सुविधाएं हमको चाहिए ना। तो ये यही है नेसेसरी कंडीशन, मतलब जो जीवन जीने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन चाहिए, वो सारी चीजें उपलब्ध है कहाँ, अर्थ में। इसीलिए अर्थ को क्या बोलते हैं, यूनिक प्लेनेट, क्या बोलते हैं। चलो चलो फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ प्लांट एंड लेबल इट्स पार्ट। मतलब एक हमको प्लांट का डायग्राम बनाना है और उसके पार्ट्स को बताना है कि उसका पार्ट्स का ये क्या है, ये फूल है, ये पत्ती है, ये उसका जड़ है, ये उसका शाखा है, ये उसका तना है ना। ये सारी चीजें हमको इसमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ हम डायग्राम बना लिए हैं एक प्लांट का। अब इसके नाम के बारे में मैं बताऊंगी, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर एक पूरा पौधा का डायग्राम बना लिया है, और यहाँ मैंने नाम भी दे दिया इसको, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जो कि बहुत जरूरी है। नाम जरूर लिखो जब आप एक डायग्राम बना रहे हो, तो आप क्या चीज का डायग्राम बना रहे हो, तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट का डायग्राम बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका मेन जमीन है, ये जो जमीन है ना, धरती है ना, ये वाला, ये हमारा जमीन है, ये वाला, ठीक है। ये अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे ये यहाँ पे क्या जा रहा है, ये पूरा मिट्टी है इधर, ठीक है। ये पूरा मिट्टी, और मिट्टी के अंदर तरफ जो बढ़ रहा है वो क्या है, जड़ है। क्या है ये, क्या है ये, जड़, जो कि सीधा सीधे तरफ से अंदर तरफ जा रहा है, और उसी को ही क्या बोलते हैं, रूट। जड़ को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट। इंग्लिश में रूट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं जड़,
ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ सोइल, सोइल मतलब क्या होता है, मिट्टी, ये पूरा मिट्टी है ना। जैसे मैं बताई हूँ, यहाँ पे क्या है, नीचे में पूरा, यहाँ से पूरा क्या है, ये मिट्टी है ना। तो यही मिट्टी को मैं क्या लिख दी हूँ, सोइल। मिट्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोइल। क्या बोलते हैं, सोइल। सोइल मतलब क्या होता है, मिट्टी। रूट मतलब क्या होता है, जड़, है ना। अब उसके बाद ऊपर आते हैं, पौधे में आते हैं ऊपर में हम। तब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो देखो अपने घर में आप पौधा देखे होंगे तो ध्यान से देखना, एक मेन वाला डंडी रहता है ना। एक मेन डंडी रहता है, फिर वहां से बहुत सारी चीजें ऐसे निकले रहती है ना, देखे हो ना। एक मेन डंडी रहता है, एक सिंगल वाला। तो वो जो सिंगल, ये देखो ये वाला, ये जो सिंगल अकेला डंडी ऊपर जा रहा है ना, दिखाई दे रहा है ये वाला। हाँ, तो ये जो अकेला डंडी है मेन, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेम। क्या बोलते हैं इसको, स्टेम। स्टेम मतलब क्या होता है, स्टेम मतलब तना। क्या होता है, तना, है ना। स्टेम मतलब क्या होता है, तना। स्टेम किसको बोलते हैं, जो मेन बीच वाला जो डंडी रहता है उसको ही क्या बोलते हैं, स्टेम। हाँ, तना। और इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम, हिंदी में बोलते हैं तना। अब यहाँ पे देखो, अब उसके बाद ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, अब ऐसे लाइन निकला हुआ है, देखो जहां से पत्ती निकला, पत्ती निकल गया है ना ऐसे। तो ये जो पतला पतला लाइन निकला है स्टेम से, और छोटे छोटे बहुत सारे जो लाइन निकले हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच। क्या बोलते हैं, ब्रांच। ब्रांच क्या बोलते हैं, ये देखो, ये देखो ये वाला लाइन, यहाँ भी लाइन निकला है छोटा सा, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांचेस, इसको ब्रांचेस बोलते हैं ना। बहुत सारी लाइन निकले ना, क्योंकि देखो शाखाएं निकली बहुत सारी इसकी, टहनियां बोलते हैं जिसको, टहनी, शाखा। जैसे आम का पेड़ देखे हो कितना सारा फैला रहता है, उसका डंडी, उसी में ही फल लगता है, फिर पत्ती और फल रहता है ना, उसी को बोलते हैं टहनी या शाखा। ठीक है। तो हाँ, तो ये देखो यहाँ एक शाखा है, ये ब्रांचेस बोलते हैं इसको, ये है ना, ये सारी क्या है, ये सारा क्या है, शाखा है ना, ब्रांच है, ब्रांच। अब यहाँ पे देखो लीफ। लीफ मतलब क्या होता है, पत्ती। पत्ती को ही क्या बोलते हैं, लीफ। क्या बोलते हैं, लीफ। ठीक है। और ये तो देख के ही पता चल रहा है ये क्या है हमारा, फ्रूट। फ्रूट मतलब फल। ये देखो अलग से रेड कलर का चेरी जैसा दिख रहा है, गोल गोल दिख रहा है ये वाला। हाँ, तो ये क्या है हमारा, फ्रूट। क्या है ये, फ्रूट। ठीक है, फ्रूट। और ये क्या है, फ्लावर। ये देखो ये फ्लावर दिख रहा है अलग से आपको, और ये कली है, देखो अभी ये खिला नहीं है। ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये थोड़ा कम खिला और ये बहुत ज्यादा खिला। हमेशा पौधे को देखोगे तो ऐसे ही रहता है, एक कली रहेगा, एक थोड़ा सा खिला रहेगा फूल, और एक ज्यादा खिला रहता है ना, जो मुरझाने वाला रहता है। वैसी बनाई हूं मैं, देखो यहाँ पे फूल को। ठीक है। नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखते हैं। वी शुड नॉट ब्रेथ थ्रू आवर माउथ, वाई। हम मुंह से सांस नहीं ले सकते हैं, क्यों, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। देयर इज नो फिल्ट्रेशन सिस्टम टू फिल्टर आउट डस्ट पार्टिकल्स। मतलब यहाँ ये बोल रहा है, अच्छा, फिल्ट्रेशन मतलब समझते हो ना, जैसे पानी को फिल्टर करके पीते हैं बोलते हैं, तो पानी तो वैसे भी साफ है ना। जो हमारा टैप वाला पानी आता है, जो सरकारी वाला पानी आता है, वो तो हमारा साफ ही रहता है। लेकिन क्यों हम लोग फिर भी अलग से घर में फिल्टर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा और शुद्ध करना चाहते हैं, साफ पानी पीना चाहते हैं, है ना, इसलिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारे नाक में फिल्टर लगा है वो चीज, ठीक है, लेकिन मुंह में फिल्टर नहीं लगा है। क्या चीज का फिल्टर, क्या करने के लिए, फिल्टर आउट डस्ट, मतलब जो गंदगी, जो धूल, धूल के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ना, डस्ट पार्टिकल्स बोला है ना। आप देखे होगे, आ, जब आप गाड़ी में जाते हो, है ना, बाइक में या स्कूटी में, तो लाइट के सामने जब बहुत ज्यादा धूल उल उड़ता है, तो नॉर्मल आंख से हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन वही सामने बाइक या स्कूटी के लाइट के सामने जब वो दिखता है हमको, तो तब छोटे छोटे पार्टिकल्स एकदम ऐसे डॉट 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 क्या होता है, घूम रहा है यहाँ पे गोल गोल, ऐसा दिखाई देता है ना, वहीं से गुजर रहा है करके, तो वही डस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है। अब देखो नाक में फिल्टर होता है कैसे, सबसे पहले फिल्टर कौन सा है, पहला वाला नाक का। नाक का जो बाल, छोटे छोटे बाल रहता है ना नाक में, है ना हमारे, तो वो क्या होता है, जैसे कुछ भी चीज हम सूंघ रहे हैं या डस्ट वस्ट वाला कोई भी जगह है, कहीं भी हम हैं, तो वो सबसे पहले तो वही जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको रोक देगा। फिर अंदर में और बहुत सारा सिस्टम है जिसको फिल्टर करता है ना, तब हमारा वो सांस शुद्ध होता है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। लेकिन उसी को मुंह से सांस लेंगे तो मुंह में तो कोई फिल्टर नहीं है हमारा। ठीक है। तो इसी को बोल रहा है कि नो फिल्ट्रेशन सिस्टम। नो फिल्ट्रेशन सिस्टम मतलब
जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो नहीं है हमारे मुंह में, ठीक है। क्या को फिल्टर करने के लिए, टू फिल्टर आउट, आउट मतलब बाहर है ना, टू फिल्टर आउट डस्ट पार्टिकल, फिल्टर डस्ट पार्टिकल मतलब जो डस्ट पार्टिकल है उसको उसको फिल्टर करने के लिए हमारे मुंह में कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, जबकि नाक में है, तभी हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से नहीं लेते, ठीक है। आया समझ में ये वाला। इतना ही करते हैं, आज का क्लास ओवर करते हैं, फिर यहाँ से बाकी को कल पढ़ा दूंगी, ठीक है।